नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज हम फिन निफ्टी का भी लेवल्स पे बात करने वाले हैं, बिकॉज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिन निफ्टी का भी इंट्राडे लेवल्स क्या होना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर का एज यूजुअल जो देते हैं वो भी हम बात करेंगे। साथ में ब्रेथ का भी चार्ट देखेंगे कि आज निफ्टी 500 एंड ब्रॉडर मार्केट का X% ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। और 3-4 स्टॉक भी देखने वाले हैं जिसका चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है विथ मिनिमम स्टॉप लॉस। आप बोल सकते स्मॉल स्टॉप लॉस जो है, रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल है, उसमें ब्रेकआउट अगर होगा तो ही आपको वहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तो ये सभी स्टॉक पे हम 3-4 जो स्टॉक है उस पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 74 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 558 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कंटिन्यूअस आप बोल सकते हो कि एक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव क्लोज करते आ रहा है लास्ट 3 to 4 डेज करीब। अब क्या ये सेटअप इससे कुछ चेंज हुआ है ईओडी में? तो आप ये जो आपका हाई था प्रीवियस जो क्लोज, उसके ऊपर में आज क्लोज दिया है निफ्टी 50 आप। और ये निफ्टी जो है ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई यानी फिर से ऑल टाइम हाई क्लोज दिया है। तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? जब अगर आपको याद हो गया यहाँ जब फॉल हुआ था उसके बाद ये कंसोलिडेशन, और जब बोले थे कि ये जब 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के जब तक बाहर नहीं जाता है कंसोलिडेशन जोन से तब तक कोई बड़ा ट्रेंड नहीं मिलेगा। और दोस्तों जैसे ही इसने ब्रेक किया 21,950 और वहाँ से कंटिन्यूअस अपसाइड ही जा रहा है। और ये यहाँ एक जरूर हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक छोटा अगर करेक्शन अगर आता है तो एक और अफोर्डेबल होगा और इस कॉलम से आपका अपसाइड काउंट भी ओपन हो जाएगा। बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है और आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी तो आपको अभी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही टर्न होगा बेरिश तो फिर सोचा जाएगा, बिकॉज जब सबसे पहले ये ज्यादा जरूरी होता है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो बेरिश ट्रेड आपको अभी यहां अवॉइड जरूर करना चाहिए। बुलिश सेटअप है इसलिए। अब अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां एक आउट परफॉर्मेंस जरूर दिखा है निफ्टी बैंक में और सेम कॉलम ऑफ एक्स में जा रहा है, बट करेंटली रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है। बिकॉज अगर आप आज के दिन में अगर आप अगर वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि आगे सेटअप बुलिश है तो क्या मुझे ले लेना चाहिए यहाँ ईओडी बेसिस पे, नहीं, बिकॉज रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है। वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। और ये पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन जो है 47,000 ऑलमोस्ट 550 के करीब में हो सकता है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस ले। अगर इसको भी ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई फॉलो थ्रू आता है तो क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि ये एक अच्छा खासा यानी रैली की तरफ जा रहा है। तो बैंक निफ्टी आप इस पे नजर रखिए। बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेकआउट होता है तो एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको फिर से दिखेगा। हाँ, अब यहां पे सेटअप बुलिश है तो क्या मुझे ट्रेड लेना है तो क्या कर सकते हैं? लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी जो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करते हैं लेवल्स के बुलिश और बेरिश, उसके ऊपर और या बेरिश के लेवल के नीचे तो आप देख सकते हो। तो वैसे ही अगर हम आज निफ्टी की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश होना चाहिए। ओवरऑल चार्ट सेटअप इंट्राडे में भी बुलिश है और 22,260 के ऊपर कल अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 300 एंड 392 तक आपको दिख सकता है। 22,070 के नीचे 70 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको पॉसिबिलिटी है 21,930 और 900 तक आपको दिखे। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए निफ्टी के लिए। और सस्टेनेंस का मतलब एटलीस्ट 5 मिनट उसके ऊपर प्राइस ट्रेड होना चाहिए, रुकना चाहिए, तो ही हम इसको सस्टेनेंस बोलते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे के चार्ट सेटअप में क्या है। तो इंट्राडे चार्ट सेटअप बैंक निफ्टी का
बुलिश ही है और कल के लिए 47,280 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 47,680 तक जा सकता है और डाउन साइड मूव 46,850 के नीचे आता है तो 46,350 तक आ सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए बैंक निफ्टी का। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी का आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज आप लोगों का कमेंट भी आया था कि सर फिन निफ्टी भी आप ऐड कर दीजिए और फिन निफ्टी में बहुत हलचल भी होता है और आज एक्सपायरी भी था और अच्छा खासा मूव भी आया तो हमने सोचा चलो आज एक्सपायरी यानी ऑप्शन एक्सपायरी जो वीकली एक्सपायरी उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। तो कल के लिए जो ओवरऑल चार्ट सेटअप क्या है, बुलिश है, कोई डाउट नहीं है इसमें बिकॉज प्रीवियस एंकर के ऊपर में ही क्लोज होते जा रहा है। और ये कब से हो रहा है अगर हम देखें तो ये लास्ट ऑलमोस्ट इधर 20,200 से लेकर और 20,000 ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का ये मूव आया है और कंटिन्यूअस अपसाइड ही जा रहा है। तो कल के लिए 20,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है और डाउन साइड मूव 20,700 के नीचे सस्टेन होगा फिन निफ्टी तो आपको पॉसिबिलिटी है 500 और उसके लोअर साइड जा सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की कि गोल्ड ओवरऑल चार्ट सेटअप अगर आप यहां थोड़ा चार्ट स्टडी करते हैं ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो यस ये एक रेजिस्टेंस जरूर है और रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो आपका 62,350 के ऊपर अगर निकलता है तो आप बोल सकते हो कि ये ऑलमोस्ट फरवरी में यानी 5 से लेकर और अभी तक ऑलमोस्ट 15 दिन तक गोल्ड जो है बिलो बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ट्रेड हो रहा था। जैसे ही इसके ऊपर अगर जाता है यानी 62,333 350 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये बुलिश जोन की तरफ जाए। अब ओवरऑल यहां पे अगर जो हम फॉलो करते हैं चार्ट सेटअप बुलिश है और अपसाइड अगर पॉसिबिलिटी है 62,700 और 63,300 बट लेवल क्या हो सकता है अगर 62,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है ये 62,700 और डाउन साइड मूव 61,600 के नीचे अगर सस्टेन होता है यानी ये डी स्मार्ट लाइन के वॉकिंग लाइन के नीचे। सो जैसे जैसे कॉलम अगर आपका डेवलप होगा ये डी स्मार्ट का वॉकिंग लाइन भी आपका और ऊपर जाएगा तो उस हिसाब से आप अपना लेवल चेंज कर सकते हो। बट करेंटली जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय का लेवल है 61,600 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि बेयरिश आपको देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ओवरऑल यहाँ पे डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में गया है तो ये सेटअप बुलिश हो गया है बट बुलिश के लिए 71,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको मिले और 70,900 के नीचे अगर जाता है तो आपको डाउन साइड मिले। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए और अब देख लेते हैं कि ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है निफ्टी। तो ये निफ्टी में 22,000 के पुट में सबसे ज़्यादा ओआई है और अभी 22,100 का हो गया है और ऊपर में 22,600। तो ये रेंज है 22,100 और 22,600 इसी बीच में पॉसिबिलिटी है कि ये मूव कंटिन्यू रहे बट ओवरऑल अभी भी बुलिश ही दिख रहा है। अदर एसेट क्लास दोस्तों आपको याद होगा अदर एसेट क्लास ये एक ऐसा टूल है जहां हिंट देता है कि क्या इक्विटी आउट परफॉर्म करेगा या अंडर परफॉर्म करेगा निफ्टी यानी यहां से आउट परफॉर्मेंस है या नहीं। अब अदर एसेट क्लास अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हमेशा हम बोल रहे हैं तैयार हैं कि ये इक्विटी के लिए एक गुड साइन होता है। अगर इक्विटी के लिए अच्छा है तो उसका आप सेक्टर जो है आउट परफॉर्म कर रहा है उसको पे आप नजर रखिए, उस सेक्टर का जो स्टॉक है उस पे आपको नजर रखना चाहिए आउट परफॉर्मेंस की। तो ओवरऑल अभी भी अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है अदर एसेट क्लास में तो पॉसिबिलिटी है इक्विटी और आउट परफॉर्म करे। जैसे जैसे जहां पे भी कुछ भी अगर चेंज होगा तो जरूर हम आपको फिर से इंटीमेट करेंगे। अब देख लेते हैं ब्रेथ का। तो ऐप में गए और आर जोन में यहां पे आप ब्रेथ हम चेक कर सकते हैं ब्रेथ चार्ट और यहां हमने सिलेक्ट किया निफ्टी 50 और निफ्टी 50 का इंडेक्स का ये X% ब्रेथ है।
इसका मतलब क्या है कि कितने स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 के कॉलम ऑफ एक्स में है। कॉलम ऑफ एक्स पॉइंट एंड फिगर में क्या इंडिकेट कर रहा है? बुलिशनेस इंडिकेट करता है। तो करेंटली जो 68% ऑफ स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है? 50 में से उसके 68% जो स्टॉक है वो कॉलम ऑफ एक्स में है, रेस्ट नहीं है। तो और प्रीवियस डे 64 था, उसके वाले 58 था। इसका मतलब क्या है कि करंट जो रैली है उसमें पार्टिसिपेशन स्ट्रांग होते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दो प्लेयर जो है उसको इंडेक्स को मैनेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन है हेल्दी, यानी आप बोल सकते हो कि जो अपसाइड जा रहा है वो स्ट्रेंथ के साथ ऊपर में जा रहा है। अब ब्रॉडर मार्केट भी देख लेते हैं। ब्रॉडर मार्केट इसलिए कि जो इससे समझ आएगा कि क्या निफ्टी में ही है या ब्रॉडर मार्केट में भी आपका है। अब ये निफ्टी 500 की अगर हम बात करें, कल का जो ब्रेक था 66 था और आज जो है ऑलमोस्ट वही है, 65 66 है। भले ही ये थोड़ा प्राइस जरूर ऊपर गया है, बट आज जो पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है निफ्टी 500 में। सो ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं था। बैंक निफ्टी खींचा, फिर निफ्टी खींचा, निफ्टी में बहुत कुछ खास नहीं दिखा, पार्टिसिपेशन था, बट निफ्टी 500 में ज्यादा नहीं था। तो कल देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि क्या यहां पे अगर निफ्टी 500 ऊपर अगर जाता है, निफ्टी 500 का चार्ट, और अगर पार्टिसिपेशन अगर नहीं होता है, यानी 1% ब्रेथ नीचे आता है, तो इसको हम डाइवर्जेंस बोलेंगे और फिर कॉशियस आपको अप्रोच लेना चाहिए। बट करेंटली अभी कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो अब देख लेते हैं कुछ वीडियो के जो लास्ट पार्ट में हम आते हैं और देखते हैं जो 2-3 स्टॉक जो है। तो फर्स्ट स्टॉक जो है पावर ग्रिड। ये स्टॉक अगर आप देखो 3% का चार्ट बुलिश में है, 1% भी बुलिश है, 0.25% पे ये सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम। मतलब क्या है कि जो नए व्यूअर्स है उसके लिए, अब इस चार्ट को अगर देखो कि ज्यादा एक्स प्रिंट हुआ है या ज्यादा ओ प्रिंट हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या दिख रहा है? एक्स प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि डोमिनेंस ऑफ एक्स है, डोमिनेंस ऑफ बुल्स है। एक्स मतलब बुल्स, ओ मतलब बेयर। तो अगर डोमिनेंस ऑफ बुल्स है यानी एक्स है, इसका मतलब क्या है कि बुलिश मोमेंटम आपका स्ट्रांग है। और करंट जो प्राइस पैटर्न है, यहां पे बुलिश एबीसी है, उसका फॉलो थ्रू भी है। पैटर्न जो है इसका फेलियर लेवल है बिलो 273 और अपसाइड पॉसिबिलिटी जो है 340 तक जा सकता है। तो इस पे आप नजर रखिए पावर ग्रिड पे। दूसरा स्टॉक इंडिगो, इसका भी अगर हम देखिए ओवरऑल चार्ट सेटअप शॉर्ट टर्म में बुलिश है। यहां ये एक एंकर कॉलम फॉर्मेशन हुआ था, प्लस 100% पोल भी है, बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू नहीं मिला। ये अगर हम देखें ड्रॉ करें तो आपका बुलिश है बीसी, बट ओवरऑल जो बुलिश अप मूवमेंट पे यहां पे बेयर ट्रैप फॉर्मेशन हुआ है, प्राइस मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लिया है। ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहे और अगर 3135 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक और अपसाइड मूव यहां पे मिले। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 3025, तो इस पे आप नजर रखिए। अनदर स्टॉक, एक लास्ट एक स्टॉक डिस्कस करेंगे, गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी भी सेम बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट फॉलो थ्रू यानी 1245 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड इसमें आपको मिल सकता है 1281 और 1330 तक। पैटर्न फेलियर लेवल जो है बिलो आप 1220 आप देख सकते हो पैटर्न फेलियर लेवल। अगर यहां पे कॉलम रिवर्स होता है तो उसका आप लो का वैल्यू आप देख सकते हो। तो ये तीनों लेवल। अब एक जो कमेंट था काफी इंटरेस्टिंग मुझे मिला था कि जो आप बोलते हो कि इस लेवल के ऊपर बाई करो, यानी जैसे हमने बोला 1245 के ऊपर और करेंटली जो है 1225 चल रहा है, तो हम 25 में ही क्यों नहीं ले रहे, 45 तक क्यों वेट करें? तो दोस्तों ये इसलिए कि ब्रेकआउट, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट नहीं हो और ये ट्रेंड जो कॉलम ऑफ वो कंटिन्यू नीचे के नीचे तरफ जाए। तो ब्रेकआउट अगर आप ट्रेड कर रहे हो
तो आपको वेट करना पड़ता है कि उस रेजिस्टेंस के लेवल, ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि वहां एक सप्लाई जोन है, ये जो एरिया जो है ये सप्लाई एरिया है, और जब सप्लाई एरिया को अगर क्रॉस करता है तो पॉसिबिलिटी है वहां से डिमांड स्टार्ट हो। इसलिए हम हमेशा जो है अबव और बिलो देते हैं, इसका रीजन है। ऐसा नहीं है कि आके आपका करंट 1245 के ऊपर हम बोल रहे हैं कि उसके ऊपर आप ध्यान रखो और आप 1225 में ही कि चलो इधर ही हम अपॉर्चुनिटी है, इधर हमको कम में मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब एक स्टॉक जो कि हमको बेरिश साइड जो दिख रहा है, बालकृष्णा इंडस्ट्री, ये लास्ट 2 दिन में अगर आप देखो मार्केट ऊपर गया, मोस्टली स्टॉक ऊपर गए, बट ये जो कॉलम ऑफ ओ है ये यानी कॉलम ऑफ ओ में है लास्ट 2 दिन में। इसका मतलब क्या है कि ये नीचे के तरफ आया है। उसके बाद अगर ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो एग्जैक्ट ये सपोर्ट पे खड़ा है। अब अगर ये यहां से डबल टॉप बाई देता है तो पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड जाए, लेकिन जिस हिसाब से ये आरएस अंडर परफॉर्म किया है और निफ्टी अगर थोड़ा भी करेक्शन होता है या थोड़ा डाउन साइड अगर आता है या साइडवेज भी, तो पॉसिबिलिटी है कि ये अगर ब्रेकआउट के बाद, यानी इस लेवल, ये जो ब्रेकआउट का लेवल है 2285 के नीचे क्लोज होता है तो ये एक क्लियर डाउन ट्रेंड आपको यहां पे दिख सकता है। तो इस पे आप बेरिश अपॉर्चुनिटी के लिए आप ध्यान में रखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो ये जो 3-4 स्टॉक हमने डिस्कस किया, इस पे आप नजर रखिए। जो लेवल्स जो हमने डिस्कस किया इस पे नजर रखिए। पैटर्न जो फेलियर लेवल है ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जब अगर आपका पैटर्न एक्टिवेट होता है और उसके बाद जो पैटर्न फेलियर लेवल है उसके नीचे प्राइस आता है तो यू हैव टू एग्जिट। उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ कि क्या वेट करना चाहिए, थोड़ा और ऊपर जाएगा या थोड़ा और नीचे आएगा, नहीं, कुछ नहीं ऐसा होता है। पैटर्न फेलियर लेवल का मतलब कि एग्जिट, फिर से आप दूसरा देख सकते हो ब्रेकआउट का। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।